मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। निर्जरा का प्रकरण चल रहा था। कहीं पर भाव निर्जरा के भी सही पाक और अहिपाक भेद देखने में तो आते हैं। तो समीचीन ज्ञानियों के विशुद्ध परिणामों भावों के द्वारा जो यथा समय सही पाक निर्जरा तथा तप के द्वारा यथा समय अहिपाक निर्जरा होती है। अतः कारण में कार्य का उपचार करके भाव निर्जरा के भी सही पाक और अहिपाक ऐसे दो भेद कहे जा सकते हैं। किंतु चतुर्गति अज्ञानी जीवों के जो सही पाक निर्जरा होती है अबुद्धिपूर्वक होने से भाव निर्जरा में ग्रहण नहीं होती। जो संसार जीव का प्रतिक्षण कर्म का क्षय हो रहा है, अर्थात जो उदय में आते हैं कर्म और झड़ जाते हैं, इस प्रकार से वह सभी का हो रहा है सही पाक निर्जरा। तो यह अबुद्धिपूर्वक हो रहा है, बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है, इसलिए उसे हम भाव निर्जरा नहीं कह सकते। अहिपाक निर्जरा में पक्व कर्म और अपक्व कर्म इन दोनों प्रकार के कर्मों का रस अनुभाग निर्जीर्ण कर दिया जाता है। अहिपाक निर्जरा में क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार का काम होता है, पक्व और अपक्व। जो अभी आगे आकर के वह पकने वाली तो ने पहले ही पका दिया, ऐसे उन दोनों प्रकार के कर्मों को निर्जीर्ण कर दिया जाता है। अतः उसको अहिपाक निर्जरा कहा है, यह विशेष ज्ञातव्य है। किंतु पक्व कर्म की अपेक्षा वह अहिपाक निर्जरा सही पाक निर्जरा भी है, क्योंकि कर्म यथाकाल उदय में आ रहा है। नहीं, जो कर्म सामान्य से आ रहा है उसकी भी निर्जरा हो रही है, उस अपेक्षा से वह भी उन्होंने कहा सही पाक ही मान करके चलना चाहिए। इसे दोनों मान सकते हैं, अहिपाक भी और सही पाक भी। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो पक्व होकर के निर्जरित हो रहे हैं, कुछ ऐसे जो अपक्व होकर के भी निर्जरित हो रहे हैं। उनका भी समय नहीं आया, उसके पहले उसको झरा दिया। वो तो निर्जरा तो होगी होगी, जो समय पर होना वो तो होगी, लेकिन विशेष तपस्या के द्वारा जो निर्जरा की जाती है अहिपाक है। वैसे तो आचार्य कुंद महाराज 12 निरुपेक्षा में लिखते हैं स्पष्ट रूप से कि वृत्ति बने बिना सही पाक अहिपाक निर्जरा नहीं होती, उन्होंने लिखा है। हाँ, लेकिन यदि ऐसा अपन पूर्ण रूप से मान लेते हैं तो फिर अवृत्ति सावक कुछ भी नहीं कर पाएगा। व्रत है, उपवास आदि जो आदि करेगा, उससे यदि निर्जरा नहीं मानेगा तो कैसे काम चलेगा। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। उनका विशेष रूप से मोक्ष मार्ग संबंधी हो सकता है कि जब तक मुक्ति का लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि सामान्य निर्जरा तो सबकी होगी, लेकिन मुक्ति का लाभ कब होगा, जब कैसे होगी, तपस्या सहित होगी। चारित्र्य के बिना निर्जरा तो होती है, पर विशेष कर्म की निर्जरा मोक्ष मार्ग मूलक नहीं होती, ऐसा कहा। जैसे भगवती आराधना में लिखा है, आवृत्ति भी तप का पालन करता है और वृत्ति भी तप का पालन करता है। तो उन्होंने कहा कि वह उसकी निर्जरा कैसी है और उसकी निर्जरा कैसी है। उन्होंने कहा मुर्दे के हाथ में तलवार हो तो क्या करेगा। तपस्या कर्म की निर्जरा तो कराती है, लेकिन मुर्दे के हाथ में हो तो बोलो ना, इस तलवार है, तलवार काटने का काम करती है, पर मुर्दे के हाथ में तलवार है तो। इसी प्रकार से असंयमी के हाथ का तप, उन्होंने कहा मुर्दे के हाथ में तलवार के समान है। चारित्र्य के साथ जो ली जाती है तपस्या, वही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो, ये मुक्ति देने वाली है, ऐसा कहा। समझ गए। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, सब जाने ज्ञानी। समझ गए ना, यानी संवर सहित होना जरूरी है। एक बार हम उदाहरण देते हैं, आप लोगों को दिया कि नहीं पता।
नहीं, पागल खाने वाला। कौन सा देते हैं? पागल खाने वाला। पागल खाने में क्या होता है, जब कोई पागल स्वस्थ होने लगता है तो उसे डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से, तो उसकी परीक्षा की जाती है। उसकी परीक्षा ऐसी की जाती है कि बाहर एक हौद रहता है जिसमें पानी आता रहता है टोटी से, समझ गए आप? तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, जिसको डिस्चार्ज करते हैं, इसका पागलपन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उससे कहते बेटे इस हौद को खाली कर दो, और टोटी चालू रहती है, उसमें पानी आता रहता है। वह उस टोटी को बंद किए बिना पहले ही जब वह खाली करने लगता है पानी, उससे कहते भैया अभी तुम्हें पागल खाने में रहना पड़ेगा, अभी तुम्हारा पागलपन दूर नहीं हुआ, क्योंकि ये हौद कभी खाली होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है, समझ गए? दूसरा आता है, दूसरा क्या काम करता है, पहले टोटी बंद करता है, फिर उसको खाली करता है, उससे कहते भाई तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया। अब आप लोग बताओ, आपका पागलपन चालू हो गया, ठीक हो गया? यदि आपका आश्रव सहित निजरा का कार्य चल रहा है, आश्रव मतलब टोटी से आ रहा है पानी, और आप थोड़ी निजरा भी करते चले जा रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हौद कभी खाली होगा क्या? तो ये आपका कैसा हो गया? आश्रव सहित निजरा हो रही। कौन सी निजरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है? संवर सहित। कौन सी? पहले टोटी को बंद करो, उसके बाद फिर पानी उलिचना शुरू करो। यदि आश्रव नहीं रुका है और निजरा चल रही है तो पागलपन है, समझ रहे? आप लोग कौन हो? पागल हो? अब तो पापों को गलाओ, संबर सहित करो। संबर के भेद क्या है? गुप्ती, समिति, व्रत, धर्मानुपेक्षा, परिसय, जय, चारित्रयी, ये सब जब तक नहीं आते तब तक संबर नहीं आता, और संबर नहीं होता तब तक आश्रव चलता रहता, नजरा भी चलती रहती, विशेष उसका फल प्राप्त तो नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा असंयमी का तप मुर्दे के हाथ में तलवार है। तलवार काटती तो है पर मुर्दे के हाथ में नहीं काटती। इसी तपस्या से नजरा तो होती है, पर असंयमी की नजरा मोक्ष में साधक नहीं हो पाती। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ। अब आगे कहते हैं, इसके बाद मुट्ठी भर दान देने से भी अहिपाक नजरा हो जाती है, ऐसा कोई पंडित कहते हैं। मुट्ठी भर यदि हमने दान दे दिया तो हमारी खूब सारी कर्म की नजरा हो गई, ऐसा कोई पंडित कहते हैं। मुट्ठी भर दान देने वाले हर किसी मिथ्यात्ती सामान्य प्राणी को अहिपाक नजरा हो जाए, यह संभव नहीं है। मुट्ठी भर दान किसके लिए कहा है? कोई वृत्ति है, सब कुछ पालन कर रहा है, उसके लिए कहा है। ऐसा नहीं कि हर कोई आकर के मुट्ठी भर दान दे दे तो उसको कर्म की नजरा हो जाएगी। कोई मिथ्या दृष्टि है, कसाई है, मुट्ठी भर दान दे दिया और बोले उसको बहुत सारी नजरा हो गई, तो ऐसा नहीं है। सम्यक तप के द्वारा अहिपाक नजरा होती है, ऐसा सिद्धांत शास्त्र संग्रह में भी श्री नरेंद्र सेनाचार्य जी ने कहा है, ना कि मुट्ठी भर दान मात्र देने से। वहाँ तो प्रशस्त बंध होता, शुभ बंध होता है, पुण्य का बंध हो सकता है। बंध भाव को नजरा मानना तत्व को तत्वांतर मानने रूप भूल है, क्योंकि यहाँ पर नजरा का प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग वाली, इस प्रकार का समझना चाहिए। निर्जरा का स्वामी कौन है? सा आत्मनो वह कर्मणो द्रव्य भाव भेदात। राजवार्तिककार कहते हैं कि निर्जरा का स्वामी आत्मा भी है अथवा निर्जरा द्रव्य रूप है, इसलिए द्रव्य रूप जो है उसका स्वामी कर्म भी है, क्योंकि कर्म ही नजरत होते हैं। समझ गए ना? जैसे भाव से हो रहा है वो आपके आत्मा का भाव हो गया, तो आत्मा भी स्वामी हो गया, और ये प्रतीक्षा से कर्म भी आपका स्वामी हो गया। निर्जरा के भेद संख्यात आदि भी हो सकते हैं, या द्रव्य भाव अथवा सहीपाक अहिपाक के भेद से वह भी दो भेदों वाला ही होता है। देखो भाई, यूँ तो सामान्य से नजरा एक प्रकार की है, यथाकाल और औपक्रमिक, उसके दो भेद हो जाते हैं। तथा मूल कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से 8 प्रकार की होगी, 8 प्रकार की कर्म की नजरा होगी। एवं ऐसे ही कर्म की रस को क्षीण करने से कि विभिन्न प्रकारों के अपेक्षा संख्यात भी है, असंख्यात भी है, और अनंत भेद भी हो जाते हैं, ऐसा राजवार्तिककार में अखलंक देव
कहते हैं। इस प्रकार से असंख्यात भी हो जाते हैं भेद। मुख्य तो नजरा है, दूसरी कैसी होगी साई पाक और अई पाक होगी। बाकी और कर्म के फल देने की अपेक्षा से, कर्म की रस शक्ति कम करने की अपेक्षा से अंख्यात असंख्यात भेद हो जाते हैं। अब कोई सामने वाला कहता है उदीर्णा भी में ही ऐसे ही कहते हो आप, और अहिपाक नजरा भी ऐसे ही कहते हो। अकाल पच्यते उदीर्णा, अकाल में पका देना सो क्या है, उदीर्णा है। तो क्या दोनों एक हैं? नहीं, प्रायः सामान्यता उदय व उदीर्णा दोनों अकाम नजरा या सहीपाक नजरा मान करके चलना चाहिए। उसको अहिपाक नजरा नहीं कह सकते, क्योंकि उदीर्णा अहिपाक नजरा नहीं है। उदीर्णा समझ गए आप लोग? जैसे आप लोगों को गर्मी का समय है, सामने नल चालू है, लेकिन आपका रात्रि पानी का त्याग है और दिन में आप पानी ले नहीं पाए, उसको देखकर क्या हो रही है? उदीर्णा हो रही है। कर्म तो झर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये तो अकाम नजरा और सहीपाक नजरा है, अहिपाक नजरा नहीं कहेंगे इसको उदीर्णा के लिए। बाकी जो आपने संयम पाला उसका तो होगा, पर जो उदीर्णा कहें, उदीर्णा को हम क्या नहीं कह सकते? अहिपाक नजरा नहीं कह सकते। भले वह अकाल में पक रहे हैं कर्म, अकाम नजरा कहा जा सकता है। जैसे आप जेल में हो, ब्रह्मचर्य पाल रहे हो, एक आसन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वो मजबूरी बस कर रहे हो, प्रयोजन नहीं था, पर उसमें भी समता भाव रखोगे तो अकाम नजरा कहलाएगी। उसमें भी समता रखना पड़ेगी आपको, तभी, वरना नहीं। आप सुसगांव आना चाह रहे थे, ठीक है ना, आपको ऐसा विश्वास था कि हमारी गाड़ी अंथो की बरिया तक पहुंचा देगी, बयालू कर लेंगे हम जा कर के वहाँ, सुन रहे? तो आपने त्याग नहीं किया बयालू का, उम्मीद है कि हमें शाम को भोजन मिल जाएगा। रात्रि भोजन त्याग तो है ही आपका, कि शाम का भोजन का त्याग नहीं किया, और यहाँ तक आए शाम का भोजन भी नहीं मिला, पर आपने समता से सहन कर लिया, गाड़ी वाले को बुरा भला नहीं कहा, सो अकाम नजरा होगी। समझ गए? नहीं नहीं ऐसा। हाँ, आप किचन में गए हो, आप किचन में जाने के बाद आपको भोजन दिख रहा है, आप नहीं खा रहे हो, तो वो आपका उदीर्णा हो जाएगी, ऐसा। तो फिर अहिपाक सकाम नजरा में क्या अंतर्भूत है? गुण श्रेणी नजरा स्थिति और अनुभाग आकर्षण एवं स्थिति और अनुभाग कांडक घात। यहाँ भी यह ध्यान रहे कि एक इंद्रिय के होने वाले स्थिति कांडक आदि से अहिपाक नजरा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ निर्जीर्ण रस होकर कर्म परमाणु उदय में आवें, ऐसा उन स्थिति अनुभाग कांडकों से नहीं होता। साथ ही अहिपाक नजरा नियम से मिथ्यात गुणस्थान में अपूर्व कर्ण से पूर्व में नहीं होती, ऐसा विशेष ज्ञातव्य है। जब तक वह कर्ण नहीं करेगा ना, तब तक नहीं होगी। जो 3 कर्ण करेगा अपूर्व कर्ण, उसके पहले उसको संभव नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि के अहिपाक नजरा नहीं मानी। क्यों? कर्म उसके झरेंगे अपनी स्थिति को दे करके। गुण श्रेणी नजरा जो होती है, हाँ, तो उसमें स्थिति और अनुभाग अवकर्षण और स्थिति अनुभाग कांडक की बात है। तो एक इंद्रिय में होने वाले स्थिति कांडक आदि से, क्योंकि प्रत्येक समय पर आकर सबके कर्म झरेंगे, कोई भी जीव, चाहे एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, उदय में आएगा, झरेगा। हाँ, स्थिति की बात कर रहे हैं ना, अनुभाग की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? स्थिति की। वो तो स्थिति समय पर आएगी, उदय में आएंगे, कर्म झरेंगे, ऐसा। गुण श्रेणी नजरा का कारण क्या है? क्या आवृत्ति सम्यक्ति को गुण श्रेणी नजरा निरंतर होती है? अब आगे आइए, जो हम आपको बोल रहे थे ना, कहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं समय सार में, तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। गुण श्रेणी नजरा का कारण क्या है, क्यों होती हो? क्या आवृत्ति सम्यक्ति, सम्यक दृष्टि है, आवृत्ति है, उसको गुण श्रेणी नजरा निरंतर होगी क्या? कुछ लोगों की मान्यता है सम्यसन होते ही उसके संख्यात गुणी कर्म की नजरा शुरू हो जाती है। ऐसी मान्यता अभी भी विद्यमान है हमारे भारत देश में ही, हम सबके बीच में ही है। समझ गए? नहीं, गुण श्रेणी नजरा का कारण व्रत है। वृत्ति बनेगा ना, गुण श्रेणी नजरा नहीं होती। समझ गए? अतः पंचम गुण स्थान से गुण श्रेणी नजरा निरंतर होती है, ऐसा ज्ञातव्य है। नहीं, चौथे गुण स्थान में कहाँ से बनेगी?
सारता अवरत सम्यक दृष्टि के सम्यक काल में निरंतर गुण श्रेणी निद्रा नहीं होती। एक बार यही प्रश्न आचार्य से कहा था, शायद बेनाडा जी ने किया था, तो आचार्य ने कहा था हाँ, जब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस समय तो निद्रा ये हो जाएगी, अब फिर आगे नहीं बनी रहेगी। हाँ, अब कैसे गुण श्रेणी, तो इससे कहेंगे जो आगे बनी रहे, बनी नहीं रहती, उस समय निद्रा तो होती है उसको, असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा तो होती है पर निरंतर बनी नहीं रहती। आप लोगों ने कभी गांव के लोगों को बीड़ी पीते देखा है? बीड़ी पीते गांव के लोग पहले क्या करते थे, माचिस नहीं होती थी, पहले उनका से एक क्या वो चकमक होता था और एक वो क्या बोलते उसको लोहा होता था, उनके लोहे पर वो क्या करते थे, रुई रख लेते थे और क्या करते थे ऐसा, उसमें से आग निकलती थी चकमक में से, तो रुई पकड़ लेती थी। समझ गए आप लोग कि नहीं? यदि रुई ना हो तो नहीं, आकर के निकल गई, पकड़ नहीं पाएगी। ऐसी सम्मेलन हुआ उस समय कर्म निद्रा हुई, पकड़ने के लिए क्या चाहिए, व्रत रूपी रुई चाहिए, वो नहीं हुए तो कैसे काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जो चतुर्थ स्थान में होती है वह निरंतर गुण श्रेणी निद्रा नहीं होती। बसुनंदी सापकाचार में भी ऐसे ही कहा है, योगसार में भी ऐसे ही कहा है और मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि में भी ऐसे ही कहा है। अगर आज के लोग मानते हैं सम्मेलन हो गया मतलब सब हो गया, उनका कहना है ये सम्यक दर्शन के साथ चारित्र्य भी होता है। सम्यक दर्शन के साथ चारित्र्य ये कोई नियम नहीं है। हाँ, सम्यक्ता चरण चारित्र्य होता है। अष्टपौढ़ ग्रंथ में कहा है सम्यक दर्शन के साथ सम्यक्ता चरण चारित्र्य होता है। इसको लोगों ने क्या कह दिया, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूपाचरण बोल दिया, जबकि वो 11वें अनुष्ठान में यथाख्यात चारित्र्य है, ऐसा उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया लोगों ने, जबकि इस बात को समझने की आवश्यकता है। सम्यक से चरण चारित्र्य का अर्थ क्या होता है, सम्यक के साथ क्रिया का बदलना। क्या बदलना, सम्वेक, प्रशम, अनुकंपा, आस्तिक, ये गुण कहा उन्होंने। आचार्य कुंद महाराज ने अष्टपौढ़ ग्रंथ में कहा है ये 4 प्रकार के गुण आ जाना ही सम्यक आचरण चारित्र्य, और कुछ भी नहीं। मान लो यहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है ना, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ से निकले, पूना से बाहर जाना है, आप लगभग 20 किलोमीटर गाड़ी चलाते रहे, कितने बोलो ना, तो अभी आगे जब जाओगे तो पूना 0 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, तो मैं इतना चला हूँ तो तुमने मात्र ट्रैफिक के नियम पाले हैं, राइट साइड चलना, लेफ्ट साइड चलना, लाल बत्ती, हरी बत्ती, नियम पाले अभी आपने। यही है संवेग, प्रशम, अनुकंपा, आस्तिक। अभी आपकी गति नहीं हुई, गति में क्या आएगा, 0। समझ गए आप, क्योंकि आप अभी पुणे के बाहर नहीं निकले। ऐसे अभी आपने किसी प्रकार का 5 पापों से ऊपर उठने का भाव नहीं बनाया। यहाँ पर यह गुण श्रेणी निजरा अहिपाक ही है क्या, हाँ, यह गुण श्रेणी निजरा अहिपाक निजरा के अंतर्गत ही है, ऐसा मान के चलो। हाँ, इसे गुण श्रेणी नहीं कहा ना, क्योंकि तो अहिपाक ही कहलाएगी, तो अहिपाक वहाँ पर होती नहीं। इसलिए आचार्य महाराज कुंद ने स्वीकार ही नहीं किया। मैंने पहले कहा आपको असंख्यात गुणी की निजरा तो होगी लेकिन गुण श्रेणी निजरा नहीं होगी, ऐसा कहा। लेकिन आजकल कुछ विद्वान मानने लगे हैं, इसलिए उनके लिए ये जवाब है कि ऐसा संभव नहीं है, वृत्ति बने बिना संभव नहीं। अब मोक्ष तत्व का वर्णन आता है, यही तो विशेषता है। यदि 2 प्रतिमाएं आपने ले ली और भावों से उन प्रतिमाओं का पालन कर रहे हो तो आप गुण श्रेणी निजरा कर रहे हो, और ये आपकी प्रतिमाएं नहीं है। पालन तो सब करते पर ली नहीं है, ली नहीं, बस वही कमजोरी तो है सबसे बड़ी, इसलिए आपकी निजरा में अंतर आ गया। सम्यक दर्शन हुआ उस समय तो आपको निजरा हो गई, बाकी हमेशा टिकी नहीं रहेगी, लेकिन वृत्ति हो गई तो हमेशा आपके असंख्यात गुणी कर्म की निजरा, क्योंकि आपने एक देश 5 पापों का त्याग तो कर ही दिया है, वह भी आजीवन के लिए। इसलिए मोक्ष तत्व का वर्णन, अब निजरा का हो गया, मोक्ष तत्व का वर्णन आता है। अभ्यास रूप में मिलता है। एक लोकल खाता होता है, एक चालू खाता बोलते ना उसको, एक एफडी होती है, तो जैसा ब्याज मिलता है उतना ही मिलता है बस। लोकल खाता में लोकल जैसा ब्याज मिलता है,
और एफडी में एफडी जैसा मिलता है, समझ गए? मिलेगा तो कुछ भी करोगे तो मिलेगा, तो आपको पुण्य का बंध तो होगा और सामान्य से निजरा भी हो, लेकिन उसे अविपाक नहीं कहा जाएगा, ऐसा यहाँ आचार्य कह रहे हैं। हाँ, मोक्षते चास्यते एना असना असन मात्र सावा भवेत् सर्वकर्म क्षयो मोक्षो रागादिनाशनम सवा। जिससे कर्मों का समूल उच्छेद हो वह अथवा कर्मों का पूर्ण रूप से छूटना मोक्ष है। पूर्ण रूप से कर्मों का छूटना सो क्या है? मोक्ष है। अथवा समस्त कर्मों का क्षय ही मोक्ष है। यहाँ द्रव्य मोक्ष समझ लेना, ये कौन सा मोक्ष? हाँ, कर्मों से छूटना। अथवा रागादि भावों की निवृत्ति सो भाव मोक्ष है। इसलिए आज भी आपको मोक्ष है। कौन सा मोक्ष? भाव मोक्ष, द्रव्य नहीं। द्रव्य तो कब होगा? जब 14 स्थान से पार हो जाओगे। छूटने का नाम क्या है? मोक्ष है। इसलिए भाव मोक्ष तो आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य मोक्ष नहीं होने वाला। और द्रव्य मोक्ष के बिना सुख मिलने वाला, जितने जितने अपने कर्म छूटते जा रहे हैं उतने अपने क्या हो रहे हैं? मोक्ष की ओर होते चले जा रहे हैं अपन, समझ गए? हाँ, एक उदाहरण दिया था हमने, एक व्यक्ति को बहुत अच्छे समझ में आया था 7 तत्वों का। आप लोगों को भी समझा दें, उदाहरण दे दें, चलिएगा। एक बस है, कौन है? और एक ड्राइवर है। ड्राइवर हो गया जीव, बस हो गया अजीव। उसमें एक गेट खुल गया, सवारियां आ रही हैं, आश्रव सीट पर बैठती जा रही हैं, बंद, गेट बंद कर दिया। संबर पीछे का गेट खोल दिया, एक एक निकलते जा रहे, नजरा पूरी पूरी बस खाली हो गई, मोक्ष हो गया। ठीक है, याद रखना। किसको समझने के लिए? 7 तत्वों को समझने के लिए उदाहरण पर्याप्त है। इतना बस का उदाहरण आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो पूर्ण कर्मों का छोड़ना सो क्या है? मोक्ष है। अब सिद्धों का स्वरूप कैसा है? शुद्ध कैसे होते हैं? आजकल के बच्चे पूछते हैं, महाराज वहाँ इंद्रिय नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, वहाँ काय का सुख है? शिरीष क्या पूछते हैं? काय का सुख है वहाँ? गाड़ी है नहीं है, घोड़ा है नहीं है, भोजन है नहीं है, कुछ नहीं हो, है क्या सुख? हमें बताओ। आज के बच्चे प्रश्न करते हैं। टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं है, स्कूल नहीं है, फिर वहाँ काय का सुख है? पीछे वाले को काय का सुख है? सोना नहीं है वहाँ, तो सुख काय का है? बताओ। तो कहते सुनो, अनंत गुण युक्तास्ते मुक्ता संसार दुखता छायक भाव युक्तास्तु कृतकृत्या सदा सुखा। कितनी बड़ी बात है, समझ लो इस बात को। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सब आकुलता वाली हैं। कितनी वाली हैं? कोई भी चीज़ है आकुलता के बिना आप भोग नहीं सकते। लिख लो अपनी डायरी में, इंद्रिय सुख बिना आकुलता के नहीं भोगा जाता। कौन सा सुख? इंद्रिय सुख बिना आकुलता के संभव नहीं है। इतना तक कि आचे से बोलते हैं बिना आकुलता के तुम बोल भी नहीं सकते। जो ज़्यादा बोलते हैं समझो उनको ज़्यादा आकुलता रहती है। आकुलता होती तभी तो बोलते हो, आकुलता ना हो तो बोलना भी बहुत कम हो जाए। तो संसार का कोई भी सुख है वो आकुलता के बिना भोगा ही नहीं जा सकता। जब आपको कुछ ना कुछ अंदर परिणाम विकलित होंगे तभी आप कुछ करने का प्रयास करोगे, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का, कुछ ना कुछ। और जो आकुलता के साथ भोगा जाए वो सुख है क्या? आत्मा में को सुख है सो सुख आकुलता बिन कही। ये आत्मा का सुख है ही नहीं। जिसे इंद्रिय सुख को जिसने अपना सुख मान रखा है उसे मोक्ष सुख समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ये समझना ये सुख नहीं है, सोना, खाना, पीना, उठना। फिर क्या है? जीव को मोक्ष हो जाने के बाद उस मुक्त परमात्मा के लिए कहा है कि वे अनंत गुण युक्त हैं। कितने गुण हैं उनके पास? अनंत गुण से युक्त हैं वो। और संसार के दुखों से मुक्त हैं, छायकारी भावों से युक्त हैं,
और कृतकृत्य हैं और सदा सुखी हैं। समझ गए? बोलो ना भाई। आप लोग जब भगवान का परिचय प्राप्त करते हो 18 दोषों से रहित बोलते हो। आप किससे बोलते हो? कि दुखों से रहित बोलते हो। दोष रहते हुए दुख रहेंगे और दोष चलेगा तो सुख मिलेगा। ये नियम है। हम जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे दुख दूर हो जाएं। कभी कहा आपने भगवान दोष दूर हो जाएं? बोलो, जल्दी बोलो भाई। जबकि क्या बोलते भगवान किससे रहित हैं? 18 दोषों से। तो क्यों नहीं प्रार्थना करते भगवान हमारे 18 दोष दूर हो जाएं? ये क्यों कहते हमारे दुख दूर हो जाएं? दुख दूर करोगे फिर आ जाएंगे। जब तक दोष विद्यमान हो, दोष चले गए तो दुख दूर हो गए। बस वहाँ पर ही व्यवस्था है। कहाँ पर? आज के बच्चों को ये बताना कठिन है कि सुख कहते किसे हैं। जहाँ पर दुख ना हो उसका नाम क्या है? या जिसके बाद दुख ना हो उसका नाम क्या है? और आपके सारे सुख की बात क्या है? बोलो ना। शादी के बाद, बच्चों के बाद, बोलते जाओ, हम नहीं बोल रहे है। उसके पीछे दुख के नहीं है। खाने के बाद ज़्यादा खा लिया तो दिक्कत, सोने के बाद, सब में आकुलता है। जिसके बाद दुख ना हो उसका नाम सुख है। आपका एक आध सुख बता दो जिसके बाद आपको दुख ना हुआ हो। महाराज जी का मिलना नहीं, फिर वो चले गए तो बस। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको सुख के बाद दुख ना देती हो? इसी संसार में सुख है ही नहीं। सुख उसका नाम है, एक बार आने के बाद दुख पैदा ही ना। वो सिद्धों के पास होता है। किन के पास होता है? सिद्धों के पास, मुक्त जीव के पास वह होता है। वह छायक आदि भावों से युक्त होता है। हमारा सारा छायोसमिक है। कैसा है? कर्म के छयोसम से जितना मिल रहा है मिल रहा है। इसी छयोसम में कोई सुख नहीं है। सुख किस में है? छायक भाव में। पर हम छयोसम में अटक करके रह गए। इतनी पर्याप्त है, इतनी पर्याप्त है, इतनी पर्याप्त है। ये सब दुख का कारण मान के चलो। सिद्ध इससे कृतकृत्य हो गए। अच्छा ये बताओ, आपको कुछ करना पड़ता है सुखी होने के लिए कि नहीं करना पड़ता है? भूख का दुख मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? भोजन करने पड़ेगा। प्यास का दुख मिटाने के लिए और नींद का करना पड़ता ना। पर वो कृतकृत्य है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता तो सुखी है। आप बिना करे सुखी नहीं और वो बिना करे सुखी हैं। कौन सुखी हैं? सिद्ध भगवान। इसलिए कहते हैं कि सिद्धों का सुख इतना है। बताया सिद्धों का सुख कितना है? वो तो सारे संसारी प्राणियों का, अनंत जीव है ना, उन सब का जीवन भर का सुख जोड़ लो और सिद्ध परमात्मा का एक पल का सुख जोड़ लो तो भी अनंत गुणा होगा। समझ गए? अव्यावृत्त गुण ऐसा ही प्रकट होता है। मोक्ष कितने भेद किए जा सकते हैं? अथवा मोक्ष अभेद है? यूँ तो मोक्ष अभेद है। मोक्ष मतलब छूटना। मोक्ष का कारण भी रत्नात्रय रूप एकमात्र है। अतः वह कार्य रूप मोक्ष भी सकल कर्म क्षय रूप एक विधि ही है। तथापि भेद की दृष्टि से द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की अपेक्षा मोक्ष के दो भेद हो गए। अथवा मोक्ष 4 प्रकार का भी है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की अपेक्षा ऐसा भी भेद है। समझ गए? बाकी मोक्ष तो ऐसे ही है। बाकी भेद भेद के ऐसा ही मतलब एक ही है। ऐसे मत समझो, बेकार है। समझ गए? मोक्ष का स्वामी कौन है? मोक्ष का स्वामी परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। अथवा स्वयं मोक्ष रूप कर्म क्षय या मोक्षात्मा ही मोक्ष का स्वामी है। यथा भाव मोक्ष से परमात्मा का संबंध है एवं द्रव्य मोक्ष कर्मों से संबंधित रखता है। भाव मोक्ष किससे संबंध रखता है? परमात्मा से। और द्रव्य मोक्ष कर्मों से। अर्थात द्रव्य मोक्ष कर्मों का स्वरूप ही है। अतः द्रव्य मोक्ष का स्वामी स्वयं मोक्षात्मा कर्म क्षय
कहा गया है, स्वयं कर्म क्षय ही है। देखो जो केवली भगवान हैं उनके लिए भाव मोक्ष तो हो गया पर द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वे कर्म उनके मौजूद हैं। किनके? केवली भगवान के। समझ गए आप? हाँ, द्रव्य मोक्ष कब होगा? जब वह 14वें गुण स्थान से उठ जाएंगे। हैं? नहीं, मोक्ष कहाँ से बंध का कारण हो जाएगा? मोक्ष माने छूटना हो गया। छूटना बंध का कारण थोड़ी होता है। समझ गए? मोक्ष का अर्थ ही होता है छूटना। हाँ, मोक्ष का साधन क्या है? अच्छा, 13वें गुण स्थान में कह रहे हो। 13वें गुण स्थान में कर्म जो है ना, वो उनके मात्र योग होने से हो रहा है, ना कि कर्म छूटने से हो रहा है। मोक्ष का साधन क्या है? मात्र रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, यही एक साधन है। किसका? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। इनको मिथ्या से जोड़ दो तो संसार हो गया, और इनको सम्यक से जोड़ दो तो मोक्ष हो गया। समझ गए? नीचे उतरो सो सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ो तो सीढ़ियाँ हैं। 2 सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, एक सीढ़ी में काम चल जाता है। उससे ऊपर भी जा सकते और नीचे भी आ सकते। मिथ्या हो गया तो संसार हो गया, और सम्यक हो गया तो ऊपर चले गए। ऐसा इतना ही खेल है और कुछ नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन पर इतना जोर दिया जाता है। कुछ प्राप्त करो या ना करो, सम्यक दर्शन जरूर प्राप्त करो। कर्मों से छूटने मोचन का उपाय संक्षिप्त शब्दों में बताओ। उन्होंने कहा ममता रहित जीव ही कर्मों से छूटता है, और ममता सहित जीव कर्मों से बनता। निर्ममत्यो, इस पूछपाछ स्वामी ने भी कहा है, और कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा है। रत्तो बंदधिकम मुंचरि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारज। रत्तो बंदधिकम, राग बंध का कारण, और मुंचरी विराग संपन्नो, और विराग भाव मुक्ति का कारण। इसलिए राग भाव को छोड़ करके क्या करो? विराग भाव को धारण करो। ममता रहित जीव कर्म बंधन से छूटता है। ममता वाला क्या करता है? ममता किसे कहते हैं? ये मेरा है, इसी का नाम क्या है? ममता है। बस ये मेरा है। आप लोग रोज बोलते हो ये मेरा मकान, ये मेरा कपड़ा, बोलते कि नहीं बोलते? कभी मकान ने बोला मैं तेरा हूं? एक बार सपने में बोला किसी मकान ने आके आपको मैं तेरा हूं? कपड़े ने, नोट ने बोला कभी? कभी नहीं बोला। तुम उसी के होगा जो तुम्हारा नहीं हो पाया। इसी का नाम तो जुनून है। हाँ हाँ, तो उसी के हो गए जो तुम्हारा नहीं हुआ। इसी का नाम क्या है? जुनून, पागलपन। जीव और कर्म का निश्शेष विश्लेष होना मोक्ष है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? हाँ ठीक है। पूर्ण रूप से छूट जाना, निश्शेष हो जाना, नजरत हो जाना पूरा, इसको मोक्ष कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन बनता है और कौन छूटता है? पर में आत्मा की बुद्धि करने वाला बहिरात्मा अपने आत्म स्वरूप से भ्रष्ट हुआ बिना किसी संशय के अवश्य बंधन को प्राप्त होता है, तथा अपने आत्मा के स्वरूप में अपने आत्मपने की बुद्धि रखने वाला अंतरात्मा ज्ञानी पर शरीर आदि एवं कर्म से अलग होकर मुक्त हो जाता है। सीधी सी बात है। पर पदार्थों से ममत्व ही कर्मबंध का कारण है, और पर वस्तु से ममत्व हटा दो तो क्या हो जाएगा? यही मोक्ष का कारण है। और आप लोग तो और बढ़ाते जा रहे हैं कि कम हो रहा है? बोलो। बैंक बैलेंस बढ़ता है जब खुशी होती कि कम होता है तब खुशी होती? बढ़ने से होती है। किसको? मानो पर खुश मत हो, करते जाओ कर्तव्य की दृष्टि से। इसे तो कहा है आवृत्तियों की दशा ऐसे ही है। वृत्ति परिग्रह परिमाण बना लेता तो बच जाता है। न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ। जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में।
ये बात सबको अच्छी लगी, ना किसी को भूलना है ना किसी को छोड़ना है। ये सबसे अच्छा मोक्ष मार्ग है ना। मतलब यहाँ छोड़ने उसका अर्थ ममत्व भाव का है। कौन सा भाव है? जैसे महाराज है, महाराज सबसे बात करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, कक्ष में रहते भी है, खाते पीते हैं, पर कोई अपना नहीं, उसको अपना मान करके नहीं चलते। बैठ गए आज यहाँ है, मत पूछो हम संतों से कहाँ है मका उनका, जहाँ आसन जमा बैठे वही मका समझो उनका। समझ गए? ऐसा भाव आपके अंदर नहीं आ सकता, इसलिए आपकी परिणति अलग है, आपका परिसर ही अलग है। आप भी बैठे हो पर आपको परिसर नहीं है, हम बैठे हमें परिसर है, क्योंकि हमारा परिसर अलग है। निसद्या परिसर है कि नहीं? चल रहे तो परिसर है, सो रहे तो परिसर है, सोना भी सोना है, सोना भी क्या है, स्लीप भी गोल्ड। क्यों? क्योंकि परिसर में आता है। और आप सोओगे तो कर्म बंद करोगे, क्योंकि परिसर अलग है। समझ गए ना? नजरा परिसर पर डिपेंड करती है, आपके बेस पर डिपेंड करती है। आप भोजन करते हो, आपकी थाली में, आपके सामने थाली आती है, उसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ देखते हो? पसंद की बोल दो, बस काम चल जाएगा। कौन सी चीज़ देखते हो? पसंद की, ठीक है ना, जो सबसे अच्छी होगी आपको। और महाराज के हाथ में दो, वो क्या देखेंगे सबसे पहले? रसगुल्ले में क्या ढूंढेंगे? बस कर्म की जैसी पर डिपेंड है। आप समझ गए ना? आप कहीं आगम विरुद्ध तो नहीं आ गया, कहीं दोषपूर्ण तो नहीं आ गया, और आपको ऐसा लगता है उठाओ और बस ये यहाँ पर कहा जा रहा है, कौन बनता है कौन छूटता है। सब भावों का खेल है और कुछ नहीं है, सब हमारे भावों पर डिपेंड होता है, बनना और छूटना। पर उसका हमें बेस भी चाहिए। घर में रह के ये नहीं कर पाओगे आप, आपको मुनि ही बनना पड़ेगा तभी कर पाओगे, संभव ही नहीं है। समझ गए? एक बार एक व्यक्ति ने आचार्य से कहा, आचार्य जी आप विधि कैसे लेते हो और महाराज को कैसे दिलाते हो विधि? बोले तुम महाराज बन जाओ, मालूम पड़ जाएगा। क्या बन जाओ? बस कुछ चीज़ें कहाँ वहाँ आकर ही सीखी जाती हैं, वहीं पर मालूम पड़ता है। समझ गए? वहाँ पर समझ में नहीं आएगा आपको, आपको बताएंगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, और आती भी नहीं होंगी, और आना भी नहीं चाहिए। पर में आत्मा की बुद्धि करने वाला बहिरात्मा है। देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुदाय। यह बहिरात्मा क्या करता है? अपने आत्म स्वरूप से भ्रष्ट हो गया, सो कर्म का बंध करता रहता है। और दूसरा क्या है? अपने आत्मपने को प्राप्त हो गया, अंतरात्मा बन गया, ज्ञानी बन गया, सो कर्म बंध से छूट रहा है। समझ गए? यही उपाय और कुछ भी नहीं है। क्या सिद्धलोक का आदि व अंत भी है? नहीं, सिद्धलोक का आदि व अंत नहीं पाया जाता। धवला जी पुस्तक 13वीं पुस्तक में लिखा है, क्या सिद्धलोक का कोई आदि और कोई अंत नहीं होता। सिद्धलोक के आदि व अंत का अभाव कैसे है? क्योंकि उसकी प्रवाह स्वरूप से अनुवृत्ति है, तथा सब सिद्ध जीव सिद्धि की अपेक्षा सादी हैं और संतान की अपेक्षा अनादि हैं, ऐसा सूत्र वचन भी है। ऐसा भी आया। कैसे हैं? सब सिद्ध जीव सिद्धि की अपेक्षा कैसे हैं? सादी हैं, क्योंकि उनको मुक्ति तो कभी न कभी हुई है ना, तो शादी हो गया। और संतान की अपेक्षा अनादि काल से सिद्ध चले आ रहे हैं, अभी से नहीं, कब से सिद्ध हो रहे हैं? इस अपेक्षा से कैसे हैं वो? अनादि हैं। मुक्ति, मुक्त जीव के मोक्ष में कुछ नवीन गुण आत्मा को प्राप्त हो जाते होंगे, कह रहे हैं। जो मुक्त जीव है उसके मोक्ष में कुछ नवीन गुण आत्मा को प्राप्त होंगे। मुक्ति में कुछ भी नवीन गुण आत्मा को प्राप्त नहीं होता, कोई गुण नहीं आता, सब अंदर रहता है, प्रकट होता है, बस नया कहीं से आने वाला नहीं होता, सब प्रकट होता है। कहने को कहते हैं कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदा नहीं जाता, खुदे खुदाई का नाम कुआं होता है। पानी खोदो, पानी नहीं खोदा जाता है। मिट्टी खोदो, पानी तो फूटेगा यदि है तो, बोलो।
पानी खोदते हैं कि पानी रहता है? खोदते क्या हैं? इस प्रकार कर्मों को हम खोदते गए, आत्मा जो गुण थे वो प्रकट हो गए, बाहर से कोई और आते नहीं हैं। अब मूर्ति बनाते हो कि उसकी अशुद्धि हटाते हो पत्थर की? कहने में आता मूर्ति का निर्माण हो रहा है, मूर्ति उसमें पहले थी, उससे जो 12 तत्व थे वो 6 हथौड़े से क्या कर दिए? हटा दिए। समझ गए ना? ऐसे आपके अंदर स्वभाव से आत्मा विद्यमान है, बस कसाय की, राग की, देश की, मोह की, पापों की ये परतें हटाते जाओ। कसाय सुने ना जी, परम पैनी सबद छेनी, डार अंतर भेदिया, करते जाओ आप, बस अंदर से भगवान निकल आएगा। भगवान कोई दूर नहीं है। जैन दर्शन है भगवान से मिलना नहीं होता, भगवान बन जाओ तो ही भगवान से मिल सकते हो। जैसे कि भगवान से भेंट हो जाए आपको, आप यहाँ जा रहे हैं, वृक्ष के नीचे एक चिड़िया मिल गई, उसने पानी पिलाया, वो भगवान के रूप में प्रकट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भगवान द्वारा अवतार लेकर के जन्म नहीं लेता, अवतार नहीं होता जैन दर्शन में। समझ गए? हाँ, एक बार दूध यदि घी बन जाए तो पुनः दूध नहीं बनता। ऐसे एक बार आत्मा परमात्मा बन जाए तो पुनः भटकने के लिए संसार में नहीं आता। आपको ही परमात्मा बनना पड़ेगा। परमात्मा से मिलना है तो आपको परमात्मा बनना पड़ेगा सीधी बात, और अपने आप से मिल जाओ, फिर तो बस शंका ही नहीं रहती किससे मिलना किससे नहीं मिलना, तो सब समाप्त हो जाता है। मोक्षस्थ सिद्ध परमात्मा लोक के ऊपर क्यों नहीं जाते? कहा लोक के बाहर क्यों जाते? कुछ लोगों का कहना है उनमें इतनी ही शक्ति है। क्या है? उसकी नहीं तो आगे चले जाते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्मास्तिकाय अभावात, लोकांत के आगे धर्म द्रव्य नहीं है, अतः वे आगे नहीं जा सकते। वास्तव में धर्म पदार्थ गति का निमित्त कारण है। सुन रहे हो ना? धर्म द्रव्य सिद्ध परमात्मा को भी रोक कर रख लेता है, इसके आगे नहीं जाओगे आप। हम है नहीं, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, शताब्दी एक्सप्रेस भी क्यों ना हो, पटरी नहीं है तो कहाँ जाएगी? वैसे सिद्ध परमात्मा भले शताब्दी एक्सप्रेस है, लेकिन पटरी नहीं है तो लोकल ट्रेन तो जाएगी ही नहीं, लेकिन वो भी नहीं जाएगी। मतलब निमित्त कारण भी इतना है। समझ गए आप? कुछ लोग निमित्त को नहीं मानते ना, वो कहते हैं सिद्ध भगवान में इतनी ही योग्यता थी, कोई निमित्त रोक नहीं सकता भगवान को। ऐसा कहने वालों के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं धर्मास्तिकाय अभावात, क्योंकि गति का बाह्य सहकारी कारण धर्म है, तथा यद्यपि वह अंतरंग कारण नहीं है, तथापि उसके अभाव में तो जीव पुद्गल की गति 3 काल में नहीं हो सकती। कार्य होता तो स्वयं की उपादान योग्यता से, पर निमित्त उसमें सहायक होता है। बेगमगंज में थे हम, एक सज्जन हैं, थोड़े से स्वाध्यायशील हैं, वो आकर बोलते महाराज जी मेरे पास सैकड़ों ऐसे क्या बोले रेफरेंस हैं जिसमें निमित्त नहीं होता, निमित्त की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं निमित्त की। उन्होंने कहा, हमने कहा भाई हम भी पढ़ लें, लाओ तुम। वो लेकर के आए पूरी फाइल, और जैसे उन्होंने नीचे रखा, फिर उन्हें अपना चश्मा निकाला। क्या निकाला? चश्मा निकाला। हमने कहा बस बस, हमने आपके सारे रेफरेंस देख लिए, सब रख लो, रेफरेंस देख लिए, रख लो। कहाँ देख लिए आपने? चश्मा में देख लिए। हमने कहा चश्मा क्यों लगा रहे? बोले देखने के लिए। हमने कहा आपको दिखता नहीं है क्या? दिखता है, पर ये क्या करता है? अच्छे से दिखा देता है, तो ये निमित्त है कि नहीं है? बात खत्म हो गई। अब दूसरे निमित्त कारण की जरूरत क्या है? आपको दिखता है, अंधे को नहीं दिखाएगा भी मैं मानता हूं, पर तुम्हें थोड़ा दिखता है, उसको अच्छे से दिखाने का नाम क्या है? जो कर रहा है वो क्या है? उपादान क्षमता हमारी है। आत्मा की स्वयं काय रूप ढलने की क्षमता का नाम उपादान कारण है। उसमें जो निमित्त बनता है उसका नाम सहकारी कारण, निमित्त कारण। इसको स्वीकार कर लो, काम बन जाएगा। समझ आ रहा ना आपको? हमने कहा आपका पत्रा खोलने से पहले हमने पत्ता खोल दिया आपका। निमित्त कारण के बिना कार्य नहीं चलता। इसलिए सिद्ध भगवान क्या होते हैं? बोलो ना भाई, लोक के अग्रभाग में ठहर जाते हैं, क्योंकि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाता है।
ठीक है ना? एक आध क्वेश्चन और पढ़ लें। चलिए, शरीर रहित सिद्धों के सुख किस प्रकार होता है जगह इस लोक में विषय वेदना का अभाव, विपाक और मोक्ष, इन चार अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग होता है। किस में होता है? विषय वेदना का अभाव, विपाक और मोक्ष, इन चार अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अग्नि सुख रूप है, वह वायु सुख रूप है, यहाँ विषय अर्थ है ये में सुख शब्द का कहा गया। आज तो भैया अच्छी हवा चल रही गर्मी के समय, तो समझ लो क्या हो गया, सुख रूप ऐसा भी होता है। दुख का अभाव होने पर पुरुष कहता है कि मैं सुखी हूँ, वहाँ वेदना के अभाव में सुख हो गया। अभी कुछ वेदना नहीं है तो कहते मैं तो बहुत सुखी हूँ, है ना? जहाँ पुण्य कर्म के उदय से इंद्रियों के इष्ट पदार्थों से उत्पन्न हुआ सुख होता है, वहाँ विपाक हो गया। कर्म का फल मिल रहा है तो सुख हो गया, विपाक रूप हो गया। अर्थ में सुख शब्द प्रयुक्त होता है। और कर्मजन्य क्लेश से छुटकारा मिलने से मोक्ष में उत्कृष्ट सुख होता है। यहाँ मोक्ष अर्थ में सुख शब्द प्रयोग होता है। विषय में, वेदना के अभाव में और विपाक में ऐसा कहा, पर यहाँ पर सुख कैसे कहा? मोक्ष वाला। जो सुख आत्मा स्वाभाविक गुण है वहाँ सिद्धों में है। कहाँ पर है वो? सिद्धों में। हमारे में अनंत गुणा सुख त्रिलोक दृष्ट श्रमण महाप्रभुओं सिद्धालयस्थों को है। जितना हमें सुख उससे अनंत गुणा साधुओं के पास है और सिद्धों के पास है। जो हमें खाने पीने तथा विषय भोग में सुख है वह अनंत गुणा होकर भी सिद्ध प्रभु के सुख से कम है। हमने बोला था अनंत गुणा होने पर भी कम ही समझो सिद्ध भगवान से, ऐसा उसमें लिखा ना। कुछ लोग इंद्रिय सुख में यानी मैथुन क्रिया आदि में, स्त्री पुरुष की क्रिया आदि में सुख मानते हैं। तो मैथुन की परिभाषा बताई उन्होंने, किसमें? सर्वासिद्धि में। उन्होंने बताया वेदना प्रतिकारा मैथुनम न सुखम। जो वेदना हुई उसका प्रतिकार कर लिया, स्वब्रह्म में चले गए, पर सुख नहीं कहा उन्होंने, उसको सुख नहीं माना। यदि सुख होता तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम क्यों होता जाता? और 16वें स्वर्ग के बाद तो समाप्ति हो गई, वहाँ स्त्रियाँ ही नहीं हैं, माता हेमेंद्र। और दूसरे युगल तक ही ऐसा होता है स्पर्श वाला जो सुख होता है, मतलब जो रतिक्रिया होती है। पर रूप देखने से ठीक हो जाता, मन देखने से हो जाता है उनका वेदना प्रतिकार। ऐसे कैसे होता है? मन वाला, फिर उसके बाद रूप वाला, शब्द सुनने वाला, फिर परे प्रविचारा, फिर ऊपर वाले प्रविचार से रहित हो जाती है। मतलब उसका सुख नहीं है, सीधी सी बात है, ये मालूम पड़ जाता है अपन को। समझ गए ना? इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। आशु विद्यासागर जी महाराज की जय।